क्रिकेट की गलियारों का शोर पहुंचेगा आपकी ओर। ओनली ऑन क्रिकेट इंसोम्निया। आईपीएल की लीग जितनी तेजी से रंग बदल रही है ना, उसके आगे तो भैया क्रिकेट भी शर्मा जाए। मतलब आईपीएल में होने वाले धमाकों का सैलाब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइज हैदराबाद के मुकाबले ने तो सभी को शौक की अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया। पुष्पा, मतलब ये लगा कि दिल्ली कैपिटल की जीत नामुमकिन है और दूसरे ही पल दिल्ली कैपिटल जीत अपने नाम कर गई। तो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइज हैदराबाद के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है। और दिल्ली कैपिटल के बेहतरीन कैप्टन डेविड वार्नर ने आईपीएल की इस लीग में ये तो साबित कर ही दिया कि दिल वालों की दिल्ली से डेयरिंग और कोई भी नहीं। तो बॉन्डो हुआ कुछ ऐसा है कि दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल की हिस्ट्री में एक चैप्टर पूरी तरह से बदल डाला है और दिल्ली कैपिटल ने सनराइज हैदराबाद के खिलाफ 144 रन बनाकर भी मुकाबले को जीत लिया। तो आज तक आईपीएल के इतिहास में भैया ये सबसे कम रन बनाने के बाद के बावजूद भी जीत का झंडा लहराने की हिस्ट्री है। संभल कर खेलने और कप्तानी करने वाले डेविड वार्नर की यहाँ पर भर भर के तारीफ करनी तो बिल्कुल बनती है, जिन्होंने दिल्ली के इस लीग से टाटा बाय बाय होने वाले हालातों को संभाला और दिल्ली कैपिटल की इस लीग में एक बार फिर से वापसी कराई। और फाइनली आईपीएल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने सनराइज हैदराबाद को 7 रन से हराकर आईपीएल की इस लीग में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है। तो चलो बॉन्डो, अब ज्यादा न करते हुए इंतजार, आपको बताते हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइज हैदराबाद के मुकाबले का हाल। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर अपने नाम किया, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन भैया सबने तो यही उम्मीद की थी कि हर बार की तरह टॉस जीतने पर फील्डिंग ही चूज की जाएगी। वेल, वार्नर की माया तो वार्नर ही जाने। तो मैदान का हाल और दिल्ली की बल्लेबाजी की शुरुआत दोनों ही बिगड़ते मौसम की तरह नजर आ रहे थे। सनराइज हैदराबाद की फील्डिंग का सूरज स्टेडियम में कुछ ऐसा चल रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स वाले उनकी तपिश को नहीं झेल पाए। पहले ओवर में भुवनेश्वर ने फिलिप सॉल्ट को विकेट कीपर कार्लसन के हाथों कैच आउट करा दिया। सॉल्ट को दिल्ली कैपिटल्स और न ही अपना खाता खोलने का मौका मिला। इसके बाद मैदान में बारी थी कैप्टन वार्नर और मिशेल मार्श की साझेदारी की। इन दोनों की शुरुआत देखकर लग रहा था कि भैया अब ये दोनों आरसीबी के मैक्सवेल और डुप्लेसिस की तरह दिल्ली कैपिटल्स को डिफेंड करेंगे। एंड यस, दोनों ने 38 रन की साझेदारी भी की। लेकिन कुछ देर बाद ही मिशेल को नटराजन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मार्श ने टोटल 25 रन बनाए। इसके बाद सुंदर ने खूब सुंदर गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर तक दिल्ली कैपिटल्स के 3 विकेट्स को ढेर कर दिया। सबसे पहले वार्नर को ब्रुक के हाथों कैच आउट कराया। वार्नर इस बार ज्यादा रन नहीं बना पाए और 20 बॉल्स में 21 रन के आंकड़े तक ही वो पहुंच सके। इसके बाद सरफराज खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। वो मारना तो बड़ा शॉट चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में भुवनेश्वर के हाथों कैच आउट हो गए और मात्र 10 रन बनाकर उन्हें बैक टू पवेलियन होना पड़ा। फिर बल्लेबाजी करने आए अमन खान भी 4 रन बनाकर इसी ओवर की आखिरी बॉल पर आउट हो गए। 62 रन पर 5 विकेट्स गंवाने के बाद मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने छठे विकेट के लिए 60 बॉल्स में 69 रन की साझेदारी की। 18वें ओवर में अक्षर को भुवनेश्वर ने क्लीन बोल्ड किया। अक्षर ने 34 रन की पारी खेली और इसके बाद मनीष पांडे भी 34 रन बनाकर आउट हो गए। पटेल 5 और एंड्रेड 2 रन बनाकर ही ढेर हो गए। फिर कुलदीप 4 और ईशांत शर्मा 1 रन बनाकर आखिरी वक्त तक क्रीज पर टिके रहे। तो कहा जाए पहली पारी में सनराइज हैदराबाद के बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। भुवनेश्वर ने 2, सुंदर ने 3 और नटराजन ने मिशेल मार्श का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट लिया। और 20 ओवर में 9 विकेट्स के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स मात्र 144 रन से बना सकी। चैलेंज का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी में तो जहां तूफान बरसा रही थी, वहीं सनराइज हैदराबाद की बल्लेबाजी की शुरुआत खास अच्छी नहीं रही। इस आईपीएल की लीग में शतक लगाने वाले ब्रुक का सिक्का इस बार भी नहीं चल पाया। वो 14 बॉल्स में मात्र 17 रन बनाकर ढेर हो गए। लेकिन इसके बाद मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी ने दूसरे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की। मयंक बस 1 रन से अर्धशतक से चूक गए और 49 रन बनाकर मैदान से लौट गए। वहीं राहुल त्रिपाठी 15 रन, अभिषेक शर्मा 5 और माकरम को कुलदीप यादव ने 3 रन बनाकर वापस भेज दिया। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि सनराइज हैदराबाद के हाथों से धीरे धीरे ये मैच फिसलता जा रहा है। तो आखिरी 2 ओवर्स में सनराइज हैदराबाद को जीत
जीत के लिए 23 रन की जरूरत थी और ऐसे में क्रीज पर थे सुंदर और कार्लसन और सुंदर ने संभल कर पारी खेलनी शुरू की और 41 रन की बेहतरीन साझेदारी निभाई। कार्लसन एंड्रिक की गेंदबाजी का शिकार हुए और 31 रन के साथ अपना विकेट गंवा बैठे। अब आखिरी बॉल पर सनराइज हैदराबाद को 8 रन की जरूरत थी, जो कि लगभग नामुमकिन था। बॉलिंग करने वाले मुकेश ने सनराइज हैदराबाद को आखिरी बॉल पर कोई भी रन लेने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। तो इन टोटलिटी सुंदर 24 रन और मार्को जेनिसन 2 रन बनाकर क्रीज पर आखिर तक टिके रहे। तो पॉइंट्स टेबल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स 7 मैचेस में 2 जीत और 5 हार के साथ आखिरी नंबर पर ही कायम है और वहीं सनराइज हैदराबाद ने भी 7 मैचेस में 2 जीत हासिल करके अपनी 9वें नंबर पर पोजीशन बना रखी है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ अगर आप रहना चाहते हैं क्रिकेट की खबरों से हरदम अपडेट तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, क्रिकेट इंसोम्निया नाम से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और रहिए क्रिकेट से हरदम अपडेट। क्रिकेट इंसोम्निया, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।